मेरे दर्शन को तरसेगी। ये शब्द जैसे निकला, ये शब्द किसी बालक का नहीं था। अभी तक माधवी जी को जो शब्द सुनाई दे रहे थे वो शब्द तो एक बालक श्री कृष्ण के थे, पर ये जो शब्द निकला इसमें बड़ी गंभीरता थी। और जैसे माधवी के कान में पड़ा, एक बार तो हृदय विदीर्ण हुआ, पर अपने हृदय को माता की बातों से इतना कठोर कर लिया था कि नंद नंदन की इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नंद नंदन ने सखाओं को इकट्ठा करा, कहे चलो चलो अब सुंदर के यहाँ नहीं जाएंगे। चले गए। और इधर सुंदर जो है अपनी बहू को लेके, माधवी जी को लेके अपने घर आयो। मन में थोड़ी सी उदासी है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होना, क्योंकि जो हमारे नंदगांव के ग्वाल हैं ये सब कौन हैं? श्री कृष्ण प्रेमी भक्त हैं। और उनका उद्देश्य क्या है जीवन का? श्री कृष्ण से प्रेम करना। और घर में ऐसा कोई आ जाए जो श्री कृष्ण से प्रेम ना करे तो कैसे काम बनेगा? तो हृदय में चिंता भी थी, पर सुंदर ने कछु ना कही। और इधर मैया के पास गए, खूब सारी रस्में हुई। अब मैया ने मन में विचार करा कि एक काम करो जाए कि सबसे पहले या को दर्शन नंद रानी को करा दिया जाए। नंद रानी को दर्शन है जाएंगे या के तो या को भी खूब आशीर्वाद मिलेगा, आशीष मिलेगी, बढ़िया सी भेंट मिलेगी, हमें भी खूब आनंद आएगा। और पहले गाँव की प्रथा भी होती थी, जो गांव के सरपंच या बड़े होते थे उनको दर्शन कराए जाते थे कि हाँ देखो हमारे यहाँ नववधु आई है। भाव ये था कि पूरा गांव एक परिवार के स्वरूप में है, आप हमारे घर के बड़े हैं, हमारे यहाँ खूब धनवान हैं, खूब आनंद में रहते हैं, तो देखो ये लाली अपने यहाँ आई है, इसको खूब आशीष दो। इसी भाव से नंद भवन में ले गई। और इधर माधवी को पता नहीं है कि यहीं पे श्री कृष्ण रहते हैं। सास ने कछु बताया नहीं, बस इतना कह दियो तूने जैसे तैयार है के आई ना, बिल्कुल वैसी तैयार है जा, नक्शे सिक तक बढ़िया सुंदर तैयार है जा, गहने लगा ले। अब वो गहनों को धारण कर कर जैसे श्री माधवी जी नंद भवन में पहुंची, यशोदा मैया तो काम में व्यस्त थी, पर जैसे सुंदर की मैया को देखा, अरे आप यहाँ कैसे आनो भयो और सुंदर कहाँ है? अरे सुंदर तो अभी घर पे है, पर सुंदर की जे देखो सुंदर सी बहू आई है, या को नाम है माधवी, या को दर्शन तो करो, नेक आशीष तो दो आप। अब भैया माधवी जी बैठी हुई और यशोदा मैया ने घूंघट उठायो। आहा कितनी सुंदर स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है कि मानो भगवती पार्वती आ गई हों, ऐसा स्वरूप है कि मानो साक्षात श्री लक्ष्मी आ गई हों। यशोदा तो बड़ी प्रसन्न हुई, आए हाय नज़र ना लगे, खूब आशीष दियो, खूब सारी भेंट दी। और तभी श्री कृष्ण आ गए। जैसे श्री कृष्ण आए तुरंत श्री माधवी जी ने घूंघट लगा लियो, क्योंकि आने की आहट पता चल गई, इतनी सतर्कता। और इधर श्री कृष्ण को बुलाने के लिए मैया ने कही, इधर आजा लाला, तू कह रहा ना सुंदर की बहू देखूंगा, इधर आजा, दिखाऊं मैं तो ये सुंदर की बहू। अब ठाकुर जी ने इधर देखी, पर दूसरे पल मुंह फेर लियो और सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चले गए। मैया मैं ना देखूंगा। नंद रानी ने सोचा, यशोदा सोचने लग गई कि भैया वैसे तो बड़ो लाला उत्साही रहे, बहू आएगी, बहू देखूंगा, बहू देखूंगा, पर अब क्या हुआ, अब कैसा हो गया, लाला देखना क्यों नहीं चाह रहा? और सुंदर की जो माँ थी वो माधवी को लेके घर पे आ गई। अब घर पे भी क्या स्थिति, भैया कौन सा गांव है? नंद गांव है, तो नंद गांव में क्या चर्चा होगी? हर घर में श्री कृष्ण की ही चर्चा हो रही है, श्री कृष्ण की ही वार्ता हो रही है। श्री उद्धव जी कहते हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षसाम। ये नंद और ये जितनी गोपियाँ, इनको प्रणाम करता हूँ मैं, इनके चरण की जो धूल है उसको सर पे धारण करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सदा सर्वदा भगवान की कथा गाते हैं, ये सदा सर्वदा भगवान की लीला गाते रहते हैं। तो सास भी श्री कृष्ण की चर्चा करे, सुंदर गोप भी श्री कृष्ण की चर्चा करे, ननंद भी श्री कृष्ण की चर्चा करे, अरे नौकर चाकर भी श्री कृष्ण की चर्चा करें। माधवी तो बड़ी परेशान, मटकी भरने जावे यमुना जी पे तो गोपियां श्री कृष्ण की चर्चा करें। माधवी कहे, अरे तुम्हें कोई और काम नहीं है, तुम्हें कुछ और सूझता नहीं है? तो एक गोपी बोली, अरे जो श्री कृष्ण का एक बार दर्शन कर लेता है, श्री कृष्ण के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। अरे क्या बात कर रही हो, अपने अपने पति हैं, उनकी सेवा करो। दूसरी गोपी बोली, अरे वो सब पति हैं और श्री कृष्ण जगतपति हैं, श्री परमाराध्य हैं।
अब यहाँ पे कुछ भाव आ सकते हैं। किसी के हृदय में भाव आ सकता है कि श्री माधवी जी यहाँ बड़ा सत्य बात, सही बात कह रही कि अपने अपनी जो गृहस्थी है, अपने अपने पतिदेव हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। जो बात सही भी है, पतिव्रता धर्म भी होता है, शास्त्रों में भी बताया गया है, तो सत्य भी है। पर इस धर्म की सीमा लौकिक धर्म तक ही है, ये परम धर्म नहीं है। परम धर्म है भगवान की प्राप्ति करना, भगवान से प्रेम करना। और भगवान से प्रेम करने में क्या बैरी है? क्या मैं भगवान से प्रेम नहीं कर सकता? तो कोई स्त्री कर ले तो उसमें क्या आपत्ति है? उसमें कौन सी बुरी बात है? अगर श्री दामा, अगर तनसुका मनसुका श्री कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, तो गोपियाँ कर लें तो उसमें क्या बुरी बात है? अब कोई कहे नहीं, उन्हें तो वहीं जाना चाहिए। तो सबकी आत्मा कौन है? सबकी आत्मा वो परमात्मा है, श्री कृष्ण हैं। ये गोपियाँ क्या हैं? गोपियाँ उन्हीं की इच्छा से प्रकट हुई हैं, कोई अलग नहीं है शरीर की दृष्टि से, सब उनकी ही सेवा में तत्पर हैं, इसीलिए इस धरा पे आई हैं। माधवी भी उन्हीं की सेवा में तत्पर गोपी हैं, बस एक सीख की गड़बड़ हो गई है तो राह से भटक गई हैं। तो माधवी जी सबको समझाती पर कोई मानता नहीं, सबके हृदय में माधवी कहती है तो बावरी है गई हैं। और सत्य बात भी है। हमारे यहाँ नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण बैरी भई डोली, रही न काहू काम की, जाही लगन लगी घनश्याम की। जिसको घनश्याम से प्रेम हो गया है तो फिर तो भैया वो किसी काम का रहता नहीं है। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उन्हीं की अदा पे चला जा रहा हूँ, नचाता है मुझको नाचे जा रहा हूँ, और पीटता है मुझको तो पिटे जा रहा हूँ। जैसे भी रखे प्रभु हमको रखे। बोले नचानो हो नचाओ, पीटनो हो पीटो, मारनो हो मारो, कछु करनो हो सो करो, पर हम तो आपके हैं। गोपियों की यह दशा, माधवी को कछु समझ में नहीं आती, रास नहीं आती, घर पे भी परेशान। कभी ठाकुर जी के पास में आ जावे, सुंदर से वार्तालाप करें, तो माधवी अपने आप को कोठरी में बंद कर लेती। सास भी चिंतन करे, भैया या को इतनी कौन सी लाज शर्म है। सास बोले, अरे लाला छोटो सो बालक है ये, पर माधवी कोई उत्तर न देती, वैसे सब आज्ञा पालन करती। अब भैया सास भी परेशान। धीरे धीरे श्री कृष्ण ने आना छोड़ दिया, वहाँ पे प्रवेश करना भी छोड़ दिया। अब सास को लगता कि पहले श्री कृष्ण आते थे, सुंदर सुंदर लीला करते थे, कितनी प्रेममयी बातें करते थे, कितना आनंद होता था, पर अब श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं, इतना दुख हो रहा है। कैसो सब सुना सुना सा लग रहा है, और पता नहीं इस बहू को भी क्या हो गया है, ये प्रभु की बात ही नहीं करती, ये वार्ता ही नहीं करती, इसको कैसे समझाऊं, छोटो सो लाला है, अरे वाके संग खेलो, आनंद करो। अब एक दिन की बात है भैया, श्री माधवी जी तो अपने नित्य कर्म में थी, यमुना जी की ओर अपनी गागरी, अपनी मटकी को भर रही थी, और इधर इंद्र की जो पूजा है उसका सभी ब्रजवासियों ने त्याग कर दिया, और श्री ठाकुर जी ने श्री गोवर्धन महाराज को, श्री गिरिराज जी का पूजन कराया। जब इंद्र को इस बात का पता चला श्री नारद मुनि के द्वारा, तो फिर तो इंद्र कुपित हुए और सामवर्तक मेघों को ब्रिज में भेजा। उन सामवर्तक मेघों ने कैसी वर्षा करी है, ऐसी वर्षा करी कि जैसे खंबे होते हैं उस आकार की एक एक बूंद थी, किसी के ऊपर गिर जाए तो वो व्यक्ति समाप्त। और इसी उद्देश्य से भेजी कि यहाँ के प्रत्येक जीव का मर्दन कर देंगे, मार डालेंगे, किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। सामवर्तक मेघ प्रलय के मेघ होते हैं, उन सबको छोड़ दिया। और ब्रिज में चारों ओर तूफान चल रहा है, बिजली गड़गड़ा रही है, भयंकर भयंकर बूंदें गिर रही हैं। तब सारे गोप, सारी गोपियाँ एक ही व्यक्ति की शरण में गई, नंद भवन के द्वारे खड़े हो गई, और कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर, हे श्री कृष्ण, आप ही हमारी रक्षा करोगे, आप भी भक्तों की रक्षा करने वाले हो, आप इस गोकुल के नाथ हो। गोकुल कौन सा गोकुल? अभी गोकुल में नहीं रहते, अब वृंदावन में रहते हैं। तो कौन सा गोकुल? ये जो गौ का कुल है, ये जो गाय हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा नाथ? और जैसे भगवान की तो वाणी है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, जैसे अपनी प्यारी गैया के ऊपर संकट की बात सुनी, भगवान आनंद कंद बाहर निकले, अरे भैया जिन गिरिराज जी को पूजन करे हो है वही हमारी रक्षा करेंगे। गिरिराज जी पहुँच गए
और सबके देखते देखते नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे, अपनी इस सबसे छोटी उंगली के नख पे, उंगली पे भी नहीं धारण करो महाराज, ठाकुर जी ने आके नख पे धारण करो है। और ठाकुर जी को नाम गिरधारी पड़ गया। ठाकुर जी सबको बुला रहे हैं, सब लोग अंदर आ जाओ। अब पहले तो माधवी को खूब लाज हती, खूब भाव हतो, पर इतनो आतंक देखो, जब प्राणों का संकट हो तो घूंघट कहाँ रहेगा। दौड़ती भागती गोवर्धन के अंदर आ गई और इधर देख रही है क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पर्वत ऊपर कैसे चला गया, ये नीचे टिका कैसे हुआ है, ये सब कौतुक, ये जानना। क्या नंद बाबा ने कुछ व्यवस्था करी होगी, बड़े जानकार हैं, बड़े समझदार हैं। तो इधर उधर देखने लगी और तभी श्री गोवर्धन जी के मध्य में, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी नख पे श्री गोवर्धन जी को धारण करा है, उस सुंदर नख का दर्शन करा। ठाकुर जी के जो नख स्वरूप है, नख कांति का दर्शन करा। माधवी आकर्षित होती गई। जो घूंघट पल्लू चढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे खिसकता गया, आंखें श्री कृष्ण की ओर बढ़ती गईं, उनके मुखमंडल का दर्शन होने लग गया, उनके सुकोमल कमल के समान नेत्रों का दर्शन होने लग गया, अत्यंत मधुर अमृत के समान उनके सुंदर ओष्ठों का दर्शन होने लग गया, बड़े ही प्यारे फलों के समान उनके रसीले गालों का दर्शन होने लग गया, बड़े ही सुघड़ सुंदर वक्षस्थल का दर्शन हुआ, सुंदर हाथों का दर्शन हुआ और कमर में बंधी हुई फेंट का दर्शन हुआ, उसमें बंसी है, श्रृंगी है, पीतांबरी का दर्शन हुआ और फिर भगवान के चरण कमल का दर्शन हुआ। माधवी ने अपना सिर श्री कृष्ण के चरणों में दे दिया, चरणों में समर्पित हो गई और ऊपर उठाकर श्री कृष्ण की ओर देखा। ठाकुर जी बोले, मैंने कहा था देखवे को तरसेगी। माधवी सोचने लगी, माँ ने कितनी उल्टी सीख दे दी थी। भगवान साक्षात श्री कृष्ण मेरे सामने थे और उनको मैं धुतकार रही थी, उनको अपने से भगा रही थी। ये कितना बड़ा अपराध हो गया, ये कितनी बड़ी उद्दंडता हो गई, ये महापाप हो गया मुझसे। अब मेरा कैसे रक्षण होगा, अब मैं कैसे बचूंगी? अरे इस महापाप से अब कुछ रक्षण नहीं हो सकता। भगवान इसी प्रकार से रहे और माधवी जो हैं धीरे धीरे अपने भावों को समेटा और श्री कृष्ण की रूप माधुरी में छक गई, प्रेम में भर गई। और इधर श्री कृष्ण ने 7वें दिन घोषणा कर दी कि अब इंद्र की वर्षा रुक गई है, सब लोग बाहर चले जाओ। सब लोग बाहर जाने लग गए। माधवी श्री कृष्ण को बार बार देखे, निहारे, परंतु श्री कृष्ण का वचन याद आवे कि तू मुझे देखवे को तरसेगी। ठाकुर जी ऐसो मत करियो, ऐसो मत करियो। बार बार हृदय में भाव आए। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को नीचे धरो, माधवी नीचे जाए ना, हठात उसको बाहर करा और बाहर आए। ठाकुर जी के चरणों में श्री माधवी ने अपने शीश को झुका दिया। हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरे सामने थे, साक्षात थे और मैं आपको जान ना पाई, मैं आपको समझ ना पाई। आप मुझसे कहते रहे कि मेरा दर्शन कर ले, मेरा दर्शन कर ले। जिन प्रभु का दर्शन करने से 84 पार हो जाती है, त्रिलोकी तर जाती है, उन प्रभु को मैंने अपना दर्शन नहीं कराया, उन प्रभु का मैंने दर्शन ना करा। ये महापाप मुझसे हो गया है। प्रभु जो भी दंड देंगे स्वीकार होगा, बस अपने दर्शन से विहीन मत करना। अब तो बस आपका दर्शन ही करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, दर्शन तो हो सकता है पर मेरी लीला में तुम भाग नहीं लो। अर्थात आगे ठाकुर जी की जो रास लीला होगी, अन्यान्य जितनी भी लीलाएं ठाकुर जी करेंगे, असुर उद्धारक लीला करेंगे, उन सब लीलाओं में माधवी जी भाग नहीं लेंगी। माधवी जी को वहाँ जाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। माधवी जी ने अपने हृदय पे पत्थर धरा। भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु स्वरूप में मेरे सामने थे। देखो आज के समय आप सोच के देखो, जिन बाके बिहारी के दर्शन करके कितने भक्त रोने लग जाते हैं, जिन राधा वल्लभ के दर्शन करके हम तो देखते कितने लोगों के आंखों में अश्रु आ जाते हैं। राधा रमण को देखते देखते उनकी मुस्कान से उनका मन, उनका चित्त राधा रमण का हो जाता है। ऐसे प्रभु जब सचल होंगे, ऐसे प्रभु जब खेल रहे होंगे, तो किस किस के हृदय को चुरा लेते होंगे। माधवी जी अपने हृदय में बार बार ग्लानि करें
मुझसे बड़ी उद्दंडता हो गई, अपराध हो गया। घर गई और सुंदर तो सहज भाव में श्री कृष्ण की चर्चा करते। तो जब भी सुंदर चर्चा करते, घर में श्री कृष्ण की चर्चा होती, तो माधवी जो है किसी कमरे में अपने आप को बंद कर लेती कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं सुनूंगी। परंतु आज माधवी बैठ गई, सास भी आश्चर्य में, सुंदर भी आश्चर्य में, और सहज ही श्री कृष्ण की चर्चा हुई। ऐसा सुंदर स्वरूप था, श्री कृष्ण बताने लग गए, ऐसा देखो लाला ने कितनी जल्दी धारण कर लियो, और देखो हमने तो खूब लठ भी लगाए, पर लाला ने देखो सामने ले आई, लठ को ताकत ना है, ये तो गिरिराज जी को भगत है हमारो लाला। कितने आनंद से गिरिराज जी को लाड करे हैं। सास भी खूब भाव से सुन रही और अपने भाव कह रही, माधवी भी अपने भाव कह रही। अब सुंदर तो बड़े प्रसन्न हो गए, भैया ये तो रम गई ब्रज के भाव में, ये तो हमारी बातों में आ गई, इसको प्रसन्नता मिल गई, अब इसको श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है, तो हमारा काम बन गया है। अब क्या नियम होता, दिन भर तो माधवी घर के कार्य करती, श्री कृष्ण को कभी दर्शन देखने का प्रयास करती, पर क्या कहे, श्री कृष्ण दर्शन दिखाते नहीं। जब भी श्री कृष्ण आते तो मानो कुछ ओझल सा हो जाता। मटकी भरने जाती तो सोचती श्री कृष्ण कैसे दिख रहे थे, कैसे गिरधारी स्वरूप था उनका, कैसे गिरवरधारी थे। अरे भैया, बार बार उसका चिंतन करती, बार बार उनका मनन करती। इसीलिए श्री मीरा जी को श्री गिरधारी स्वरूप इतना भा गया, ये गिरधारी नाम इतना भा गया, क्योंकि इसी स्वरूप ने उनके चित्त का आकर्षण करा था, इसी स्वरूप ने उनके मन को अपना बना लिया था। अब तो भैया माधवी का बस यही काम, सुबह से शाम तक घर के जितने कार्य हैं उनको संपन्न करना, गोपियों से कृष्ण प्रेम की वार्ता करना, और अंत में अपने पतिदेव सुंदर के पास आना, उनके चरणों को दबाना, और सुंदर श्री कृष्ण की चर्चा करने लगते। तो माधवी का हृदय प्रसन्न हो जाता। जब भक्त भक्त से मिलता है तो भैया अत्यंत प्रसन्नता हो जाती, हृदय हर्षित हो जाता है। तो सुंदर भी बड़ा प्रसन्न, घर के सब बढ़िया चल रहा था। परंतु इस ब्रज की वीथी में, इन ब्रज की गलियों में जिनका नाम अक्रूर है, वो कुछ क्रूर करने के लिए आ गए। कंस द्वारा भेजा गया उनको कि देखो हम कृष्ण और बलराम को तो नहीं मार पा रहे। नारद मुनि और असुरों ने कुछ इस प्रकार से समझाया कि कृष्ण को ही यहाँ पे ले आओ। तो कौन है जो श्री कृष्ण को ला सकता है? भाई मेरी बात क्यों मानेंगे नंद? तो एक ही व्यक्ति है, वो है अक्रूर जी, जो सत्य की बात करते हैं, जो सत्य बात जानते हैं। अक्रूर जी को बुलाया गया। कंस ने कहा कि मैं आपको एक निमंत्रण भेज रहा हूँ कि नंद के जो 2 बालक हैं, बलराम और श्री कृष्ण, उनको विशेष आमंत्रित करा गया है मथुरा में जो धनुष यज्ञ हो रहा है उसमें। अक्रूर जी जाने लगे और मन ही मन चिंतन चल रहा है कि आनंद कंद ब्रजचंद कैसे दिखते होंगे, कैसा स्वरूप होगा। ब्रज में पहुँचे और काका काका कहते श्री कृष्ण ने गले लगा लिया। आहा, श्री अक्रूर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। क्या बात है, इतनो प्रेम करें श्री कृष्ण मौसू, आगे आगे चल रहे हाथ पकड़ के। और अभी आयु क्या है, 11 वर्ष के हैं श्री कृष्ण, कि देखो काका ये मेरो कक्ष है, ये मैया को कक्ष है, नंद भवन घुमा घुमा के दिखा रहे हैं। और तभी अक्रूर जी ने थोड़ी देर बैठे, भोजन आदि ग्रहण करा। नंद जी ने पूछा क्यों आए हैं आप? तो अक्रूर जी बोले अब आपसे क्या छुपाऊं, कंस धनुष यज्ञ कर रहा है और उसमें आपके दोनों बालकों को बुला रहा है, उनको विशेष आमंत्रित करा है। अब तो ये खबर पूरे के पूरे ब्रज में फैल गई। सब लोग लालायित हो गए दर्शन करने के लिए। जितनी सखियां थीं, जितनी गोपियां थीं, सब नंद के घर के बाहर खड़े, अगर नंद नंदन जाएंगे तो हमारे प्राणों को भी लेके जाएंगे। पर श्री कृष्ण के उदासीन मुख को देखा, सारी गोपी एक संग बोल पड़ी, नरक में रहना स्वीकार है सखी, पर श्री कृष्ण के मुख कमल पे उदासी स्वीकार नहीं है। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। मैया यशोदा ने बड़ो रोको, पर लाला ने कह दी अभी आ रहा हूँ, कुछ दिन में आ जाऊँगो। अरे मैया नेक तो देख लूँ। लाला की हाँ में हाँ मिला के मैया ने भी भेज दियो। अक्रूर के रथ पे बैठ गए। सारी गोपियाँ श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं और कहीं ना कहीं जानती हैं कि इस ब्रिज में श्री कृष्ण के इसके बाद दर्शन होंगे नहीं होंगे कुछ पता नहीं।
आंखों में बसा लेना चाहती हैं। माधवी भी दौड़ के पहुंची, पर श्री कृष्ण की वो बात याद आ गई, तू मुझको देखने को तरसेगी। और श्री कृष्ण सामने से जा रहे हैं, रथ में आरूढ़ हो रखे हैं, सब देख पा रहे हैं, पर माधवी नहीं देख पा रही है। उसके आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, उसके मन में ये भाव उद्गार आ रहे हैं, हे प्रभु, आप तो दीनानाथ हैं, दयानाथ हैं, कृपानाथ हैं, आप तो इन ब्रज के जनों का मंगल करने के लिए अवतरित हुए हैं, हमको छोड़कर कहाँ जा रहे हो। कम से कम दर्शन नहीं होते थे, सखियों से पता चलता था आज कृष्ण ने ये लीला करी, आज लाला ने ये लीला करी, पर वो कृष्ण नहीं मिलेंगे और उनके दर्शन भी नहीं। जैसे श्री कृष्ण गए, अक्रूर जी का रथ दिखता रहा, तब तक तो थोड़ी शांति थी, पर धीरे धीरे धूल के कणों में अक्रूर का जब रथ छिप गया, उसकी पताका भी छिप गई, तो भैया किसी को भी शांति ना मिली। चित्कार मार के सब लोग रोने लग गए, अश्रु प्रवाह आंसुओं की नदी ब्रज में बहने लग गई। और ऐसो ब्रज के रसिक कहें कि उन आंसुओं से ही यमुना खारी है गई। भैया माधवी और सभी गोपियाँ यमुना जी जल भरने जाएं तो अपनी वेदना कहती, कृष्ण तो कुछ दिन की कह गए थे, इतने दिन बीत गए, इस ब्रिज में नहीं आए। अरे भैया, ये लीला करी, ठाकुर जी ने मेरे संग ये लीला करी। जब सब गोपियाँ अपनी अपनी लीला बताती तो माधवी रोने लगती कि भैया आपके संग तो इतनी सुंदर सुंदर सखियों लीला करी, पर श्री कृष्ण मैं कैसी अभागिन, मेरे पास आए अपना दर्शन दिखाने को, अपना स्वरूप दिखाने को, और बहाना क्या बनाया कि मुझको बहू देखनी है। पर ऐसी मैं मारी भाग्य की कि श्री कृष्ण नंद नंदन को देख ना सकी, उनके स्वरूप को जान ना सकी, उनको बस एक बालक के रूप में जाना, उनके संपूर्ण स्वरूप को समझ ना सकी। रोने लग गई माधवी और ऐसो फूट फूट के रोए तो सारी सखियाँ गोपियाँ समझावें, कोई बात ना, देखो उनकी यादों का सहारा तो है, उनकी स्मृति का सहारा तो है, उनका ही चिंतन करते रहो, ये तो उनकी कृपा है कि उन्होंने इतने क्षण हमको अपनी भक्ति प्रदान कर दी। माधवी और रोने लग गई, अरे आपको तो दर्शन प्राप्त हुए हैं, पर साची कहूँ तो मेरे चित्त में तो प्रभु के अब दर्शन भी नहीं आते, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। ठाकुर जी मोको कह गए कि मोको देखवे को तरसेगी, आज भी ये वाणी आती है, कम से कम आपके हृदय में श्री कृष्ण का एक चित्रपट तो है, एक छवि तो है जिसको आप याद कर सकती हो, मैं किसको याद करूं। माधवी रो रही। तभी उन सखियों में एक चंपा नामक सखी थी, उसने अपनी गोद में माधवी का सर रख लिया, शीश को सहलाने लग गई और कहने लगी कि देख सखी, तेरा दुख तो बहुत बड़ा है, असहनीय है, परंतु हम सब एक ही दुख के भागी हैं, इसीलिए हमको ही एक दूसरे को संभालना पड़ेगा। अब तू मेरी बात मान तो मेरे संग एक स्थान पे चल। माधवी ने कहा, कौन सा स्थान है? बोले, ऐसा स्थान है जहाँ सारे कष्टों का शमन हो जाएगा, तेरे दुख को शांति मिलेगी, तेरे मन को शांति मिलेगी। चंपा ने हाथ पकड़ा, माधवी पीछे पीछे जा रही है और श्री चंपा जी कहाँ पे ले आई? माधवी जी को बरसाना में ले आई। श्री गहवर वन में विराजमान श्री श्याम सुंदर की प्राण पिया, श्री ब्रज की अधिष्ठात्री, श्री वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी विराजमान हैं। चंपा सामने गई और चंपा ने कही, यह किशोरी जी, श्याम सुंदर की एक विरहिणी हमारे पास है, श्याम सुंदर के प्रेम में हिम्मत वाली एक भक्ता हमारे पास है, इस पे अपनी कृपा कर दो या को कल्याण कर दो। ठाकुर जी कह गए हैं कि मेरे को दर्शन देखवे को तरसेगी, हे किशोरी जी, अगर तुम कृपा कर दो तो सारों काम है जाएगो। श्री किशोरी जी ने जैसी अपनी कृपा दृष्टि से देखो है, आहा, शरीर पुलकित हो गया, माधवी का रोम रोम हर्षित हो गया, मानो आनंद कंद ब्रजचंद श्री कृष्ण ही सामने खड़े हैं और उस छवि को बार बार देख रही है। श्री गिरधर छवि का प्रकाश हृदय में हो गया, बार बार उसका चिंतन करने लगे, रोवे। श्री किशोरी जी ने अपने हाथ को फेरा, बोले, चिंता मत कर, श्री कृष्ण अवश्य तुझ पर रीझेंगे।
और जैसे ये शब्द कहे तो माधवी का हृदय एकदम परमानंद की अवस्था में आ गया, मानो श्री कृष्ण साक्षात बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो माधवी, ये सब लीला का प्रभाव इस कलिकाल के लिए है। इस कलिकाल में तुम्हें आना पड़ेगा। जो गोपियों का प्रेम है उसको समझना इस कलयुग के पुरुष की, कलयुग के मनुष्य की स्थिति नहीं है। उन कलिकाल के जीवों को गोपी प्रेम क्या है इस बात को तुम समझाना, इस बात को तुम प्रकट कर देना। इसी उद्देश्य से तुम्हें कलयुग में आना पड़ेगा और मेरा दर्शन कलिकाल में शाश्वत रूप से तुम्हें प्राप्त होगा। तुम मुझ में ही समाहित हो जाओगी, मेरी ही हो जाओगी, ऐसा आशीष दिया। और जैसे अपनी दिव्य साधना से मानो मीरा वो माधवी बाहर आई, किशोरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम सुंदर कुछ कह गए हैं ना? हाँ, वो तो होगा, पर यहाँ श्री किशोरी जी के दरबार में तो सहायता ही मिलती है। परेशान से परेशान व्यक्ति हो उसको भी आश्रय प्राप्त होता है। किशोरी जी ने पास ही में खड़ी चंपा जो उनको लेके आई थी, चंपा का हाथ बढ़ाया, बोले अगर तुम जाओगी तो ये भी जाएंगी और तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारी देखरेख करेंगी, तुम्हारे संग रहेंगी, तुम्हारी सेवक बन के रहेंगी। किशोरी जी ने कहा, ये साधारण नहीं है, ये मेरी प्राण प्रिय सखी चंपकलता है, ये तुम्हारे साथ जाएगी और तुम दोनों मेरे श्री कृष्ण का जो भाव है, श्री कृष्ण का जो उद्देश्य है, श्री कृष्ण जिसके लिए तुम्हें भेज रहे हैं, गोपियों के प्रेम को प्रकाशित करना, उसको पूर्ण रूप से कर पाओगे, ऐसा मेरा आशीष है। और यही माधवी जी जो हैं रतन सिंह के घर में भक्तिमती मीराबाई के रूप में प्रकट हुई है। तो आज की वार्ता यहीं पर विश्राम करते हुए, श्री मीराबाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के चरणों में, चंपकलता जी के चरणों में, समस्त ब्रजवासियों और आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे।